लेकिन सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी, मेरा बड़ा सवाल आप ही से, और आज की इस डिबेट की शुरुआत आपसे। सरकार क्योंकि आपकी है केंद्र के अंदर, क्या आपको लगता है माहौल बनाया जा रहा है या माहौल तैयार करा जा रहा है? और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड सूफी फोरम से संदेश दिया, वो संदेश एक बड़ा संदेश है। क्या आपको लगता है दुनिया से पहले अपने देश के लोग समझेंगे? देखिए, यहां पर जो प्रधानमंत्री जी ने संदेश देने का प्रयास किया है वो न माहौल बनाने का है न कुछ दिखाने का है। सिर्फ भारत की जो वास्तविक संस्कृति है और इस भारत की धरती पर जो इस्लाम का वास्तविक स्वरूप है उसे प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। जैसे उन्होंने विविधता की बात कही, अमीर जी आप सभी जानते होंगे कि भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, परंतु उल्लेखनीय बात यह है कि इस्लाम में 72 फिरके हैं और एकमात्र देश है दुनिया में जहां सारे के सारे 72 फिरके हैं, बड़े से बड़े मुस्लिम देश में नहीं है। सूफी मत में दुनिया के तमाम देशों में सूफी मत है, पर सूफी मत के 4 सिलसिले माने जाते हैं: सोहरावर्दी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, किश्ती सिलसिला और कादरी चिश्ती सिलसिला और कादरी सिलसिला। भारत में चारों पाए जाते हैं। भारत की एक परंपरा थी जो एक अमीर खुसरो से शुरू होती है, वो शेख मोहम्मद इब्राहिम रसखान जैसे कृष्ण भक्त पे आती है। सुधांशु त्रिवेदी, विपक्ष कह रहा है ये बातें सिर्फ बोलने के लिए, दिखाने के लिए कुछ नहीं। विपक्ष कह रहा है ये बातें सिर्फ बोलने के लिए, दिखाने के लिए कुछ नहीं। मैं जो बात वाक्य, अमीश जी मेरी बात पूरी होने दीजिएगा तो आपको इसका उत्तर भी मिल जाएगा। उसके बाद दारा शिकोह से आती है और आधुनिक युग में अशफाक उल्लाह खां हो, वीर अब्दुल हमीद हो या बिल्कुल रिसेंट ईयर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, यह गौरवशाली परंपरा है। मगर दुर्भाग्य है कि राजनीतिक उद्देश्य के चलते हुए कॉलोनियल माइंडसेट के बाद से लेकर पिछले कुछ दशकों तक इस परंपरा को बाबर, औरंगजेब, जिन्ना, याकूब मेनन, अफजल गुरु से ही जोड़ने का प्रयास किया जाता है। यह राजनीति के तहत है। जैसे जिसे आप हिंदू परंपरा कहते हैं उसमें कोई अपने को जयचंद और मानसिंह से नहीं जोड़ता, लोग पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप से जोड़ते हैं। उसी ढंग से जो मूल परंपरा है, जो गौरवशाली परंपरा है इस्लाम की, उसके साथ जोड़ना, ना कि उस ढंग की नकारात्मक विभेदकारी बातों के साथ जोड़ना, यह उन्होंने एक सामने रखने का प्रयास किया है। राजनीति का पुट भी जो पिछले कुछ दशकों में हुआ है उसका भी उत्तर इसमें निहित है जो मैंने बोला। ओके, क्योंकि कमाल फारूकी मेरे साथ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। मैं कांग्रेस के पास जाने से पहले कमाल फारूकी का रिएक्शन लूंगा। कमाल फारूकी, ये बात तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। बहुत सुंदर बात है। और अगर कंट्री को ग्रोथ चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तो इस पे अमल भी करना पड़ेगा। बट डू यू थिंक प्रेजेंट गवर्नमेंट इज डूइंग दैट? बिकॉज आप कई बार बहुत क्रिटिकल रहे हैं अपनी अप्रोच में। व्हाट इज योर टेक? देखिए, 2 बातें हैं। जहां तक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का ताल्लुक है, उनकी जुबान से आज तक, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, आज तक उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है जो कि ऑब्जेक्शनेबल हो, बल्कि वो पहले दिन से कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। 125 करोड़ का 125 करोड़ की बात कही है और वो बार बार इसको रिपीट भी करते रहे, यहाँ पर भी, भारत की धरती पर भी और बाहर के। फिर इनटॉलरेंस जैसे मुद्दे क्यों आ रहे हैं या क्रिएट किए जा रहे हैं, आपको लग रहा है? सुन लीजिए, मेरे ख्याल से शायद आपकी बात का जवाब मिल जाएगा। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को कमजोर करने का काम जो है वो बाहर से नहीं हो रहा है बल्कि अंदर से ही हो रहा है। और वो अंदर के लोग जो है वो तमाम बातें जो कि प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने बार बार कहा है, जब हम फौरन ये देखते हैं कि बाकी दूसरे लोग जो है ना अगले दिन। पर क्या आपको लग रहा है कि डेलिबरेटली कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं? मुझको तो ऐसे देश की छवि खराब करने के लिए। ऐसे ही लगता है कि जैसे नहीं, अंदर के लोग, अंदर देश के लोग या बीजेपी के लोग? आप क्या? यकीनी बात है, अंदर की बात मैं वही कह रहा हूं। संघ परिवार के लोग बाग हैं, बीजेपी नहीं, यू आर ब्लेमिंग बीजेपी। उसमें से कुछ लोग हैं, क्योंकि वो जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं उसके बिल्कुल सरासर खिलाफ बोलते रहते हैं वो लोग। तो किस चीज को ठीक मानेंगे हम? तो प्राइम मिनिस्टर को ठीक मानेंगे। हम तो ये कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं जो कुछ कह रहे हैं। ऐसे आपको कौन से मत लगता है? बी स्पेसिफिक कमाल फारूकी, यू आर मेकिंग अ बिग स्टेटमेंट टुनाइट। जी, बी स्पेसिफिक। क्या आपको लग रहा है कि आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग माहौल को खराब कर रहे हैं? यू आर ट्राइंग टू से दैट? दैट इज व्हाट एक्चुअली आज ही का देख लीजिए आप। आज जो अब्राहम वाला मामला जो है वो क्या मामला है? Why VHP is creating such a fuss over it? भाई, he is an officer, he is a government officer। अगर उसके नाम से हो इसके अलावा अब्राहिम का मामला, वो इसके अलावा और बाकी देख लीजिए जो हमारे एमपीज हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो क्या क्या बातें कहते रहते हैं।
उनका कन्हैया किसी कुमार के प्रभाव- मामले को भी आप ऐसे ही देखेंगे? देखिए, मैं तो अभी तो मिनिस्टर की बात कर रहा हूं। कन्हैया कुमार बीजेपी का आदमी तो नहीं है। नहीं, पर मैं कन्हैया आपसे कुमार पूछ तो रहा बीजेपी हूं, का उस आदमी मामले को भी आप ऐसे मैं देखेंगे? तो एक बात, वारिस पठान के मामले को भी ऐसे मैं तो एक देखेंगे? बात- मैं तो- ओवैसी के मामले को भी ऐसे ही देखिए, देखेंगे? मैं जो बात कह रहा हूं, मैं अंदर की बात कर रहा हूं। बाहर के लोग बाग तो देखिए, चाहे वो वारिस पठान हो या कांग्रेस हो या कोई और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो यकीनी बात है मसीह अपोजिशन के अंदर है तो अपोजिशन की बात करेंगे। लेकिन हमें तो इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ओके ओके,